FSC. Beginning as a pre-medical student, it was actually a time of great uncertainty. आपको नहीं पता होता कि आगे आप किस फील्ड में जाओगे। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के अपने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन मुझे वो टाइम बहुत मुश्किल लगता था। मैथ से भागते मैंने FSC में बायोलॉजी रखी थी। मैथ में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था मैं मैथ तो नहीं पढ़ सकती, तो लेकिन बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था थोड़ा थोड़ा मैट्रिक में, तो बायोलॉजी रख ली। लेकिन जब पढ़नी पड़ी तो फर्स्ट ईयर में बॉटनी ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। एक सब्जेक्ट पहले ही मुश्किल लग रहा था, वो मज़ीद मुश्किल हो गया। और कभी कभी मुझे लगता था ऐसे कि मैंने बायोलॉजी रख के गलती कर ली है, लेकिन इस टाइम में मैंने ख़ुद को खुद ही मोटिवेटेड रखा कि इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, और ये वो स्टेप है जो मैंने लेना है इफ़ आई वांट टू प्रोसीड इन माय जर्नी। तो ये थॉट जो थी, एक मोटिवेशन जो थी, हेल्प मी अ लॉट। लॉकडाउन के साथ ही हमारी फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई। फाइनल एग्ज़ाम्स जब आए तो हमारे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होना था और उन्हीं की बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगनी थी, तो प्रेशर उसका एक अलहदा था। लेकिन व्हेन यू हैव योर आइज़ ऑन द प्राइज़, हार्ड वर्क बिकम्स ईजी। एग्ज़ाम्स के बाद हमारी MCAT की तैयारी स्टार्ट हो गई, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 1 मंथ था। उसी में फर्स्ट ईयर भी रिवाइज़ करनी थी, सेकेंड ईयर भी रिवाइज़ करनी थी, और टाइम बहुत थोड़ा था। इस टाइम में जाहिर सी बात है ख़ुद को मोटिवेटेड भी रखा, मेहनत भी की, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ मैंने इस टाइम में की ना, वो मैंने अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दी। मैं एक बुक रीडर हूँ, मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई नावल, कोई बुक पढ़ी भी होती है पढ़ने के लिए, लेकिन उस टाइम पीरियड में मैंने अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करती, तमाम बंद कर दिया था, ताकि मुझे किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो और मैं अपनी तमाम एनर्जी जो है वो इसी में इन्वेस्ट कर सकूँ। और इसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन हुआ था। इनिशियली आई स्कोर्ड 170, लेकिन 1 वीक बाद जब रीचेकिंग हुई और आउट ऑफ सिलेबस MCQs की वजह से ग्रांट मार्क्स मिले, तो मेरा स्कोर जो था वो 182 आउट ऑफ 210 हो गया था। तो FSC और मैट्रिक के मार्क्स मिला के मेरा एग्रीगेट 92.05 के करीब बना था। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह इलामा इकबाल में मेरा इनिशियली एडमिशन तब हुआ। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, क्लासेस स्टार्ट हो गई और एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई। और 1 महीना भी गुजरा था कि मुझे किंग एडवर्ड की तरफ से कॉल आई है कि आपकी अपग्रेडेशन हो गई है। हर कोई बहुत खुश होता है, लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत रोई थी, बिकॉज़ मेरे लिए एक नए माहौल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। अल्लाह अल्लाह करके इलामा इकबाल में एडजस्ट हुई थी, तो अब फिर माहौल बदलना था। तो लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी, कोई भलाई होगी। जाहिर सी बात है, life took a new turn and I ended up in KE. Alhamdulillah, it's been 3 years since, and that's my whole journey to med school. अब जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप मेहनत करें, दिल से करें और यकीन से मेहनत करें कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, और इसके बाद अपने मामलात ना कुदरत पर छोड़ दें। मुझे कोई बहुत डॉक्टर बनने का क्रेज़ नहीं था, बल्कि एक टाइम पे तो मेरी ये भी सोच थी कि कुछ भी बन जाऊंगी लेकिन डॉक्टर नहीं बनना, बिकॉज मेरी कज़न्स डॉक्टर थी और उनकी लाइफ मैंने देखी थी कितनी हेक्टिक हो जाती है। लेकिन मैंने अपने मामला अल्लाह पाक पे छोड़ दिए कि अल्लाह पाक जो बेहतर है, जो बेहतरीन फ़ैसला है मेरे लिए वो हो। इसलिए आप लोग भी भलाई की दुआ करें और फिर अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स एंजॉय करें। और एक और अहम बात कि मेडिसिन इंडीड एक बहुत रिस्पेक्टेबल फील्ड है और कुछ सोशल स्टिग्मा भी है ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात याद रखें कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो इट शुडंट पुट यू डाउन। आपका पोटेंशियल एक MCAT के एग्ज़ाम से बहुत आगे का है। ट्राई करें, अपना बेस्ट दें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका एडमिशन नहीं होता तो रीट्राई करें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई और फील्ड देखें, न्यूट्रिशन देख लें, फार्मडी देख लें, DPT, अलाइड साइंसेस की इतनी फील्ड्स हैं, एक्सप्लोर करें एंड यू विल फाइंड अ फील्ड वेयर यू कैन बी योरसेल्फ। लेकिन डोंट लेट इट ब्रेक यू। एक MCAT का एग्ज़ाम के बाद मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, कि उनकी इंकरेजमेंट बिल्कुल डाउन हो जाती है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। फील्ड वो चूज़ करें जहाँ आप थके बगैर मेहनत कर सकते हैं, इधर भी मेडिसिन और एनी अदर फील्ड। कुछ लोगों को फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है, कि उनको मैं यही कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स ये डिज़र्व करते हैं कि उनकी ड्रीम्स की भी कदर की जाए। कमान, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या नहीं किया, तो आप लोग ट्राई कम से कम कर सकते हैं। फिर से वही बात है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट बट इट वॉन्ट बी इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग। आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि मोटिवेटेड रहें, मेहनत करें और अपने मामला अल्लाह पर छोड़ दें। जो रब आपका मालिक है ना, वो कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जो भी होगा वो आपके हक में बेहतरीन ही होगा। पहले मुझे लगता था कि
जेई में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत कोई आइंस्टाइन किस्म के बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ के मुझे एहसास हुआ है कि सारे मेरे जैसे ही हैं। तो अगर मैं किंग एडवर्ड से डॉक्टर बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हैं, और आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो बस आप मेहनत करें और अपने मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दें, और यकीन रखें कि वो आपको संभाल